प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सूरदास का एक पद पढ़ा था। उसी क्रम में हम आज आगे वाले जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। और ये पद है कि हम तो दूहु बाती फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नेको, नातरु जगजस गायो। कह वे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति। कह वे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो, धो मुक्ति कोन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहू बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी सार। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में गोपियां उद्धव को कह रही हैं, जो कि पहले से ही हमें सूचित है, हमें पता है कि यानी कि उद्धव गोपियों को निर्गुण परमात्मा का उपदेश देते हैं। और गोपियां पहले पद में ही ये बात कर रहे हैं कि जो निर्गुण परमात्मा का उपदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण की ही भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर उद्धव को इसी क्रम में जवाब देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हम तो दूहु बाती फल पायो। दूहु का मतलब होता दोनों। हे उद्धव, हमने तो दोनों ही प्रकार से फल की प्राप्ति की है। अब दोनों प्रकार से कैसे? आगे वाली पंक्ति में देखिए कि जो ब्रजनाथ मिले तो निको। ब्रजनाथ का अर्थ है कृष्ण, निको का अर्थ है अच्छा। नातरु जगजस गायो, नातरु का अर्थ है नहीं तो, जग संसार, जस का अर्थ है यश और गायो का अर्थ है गान करना। कि अगर हमें श्री कृष्ण मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमने इस संसार में श्री कृष्ण का यशोगान किया है। अर्थात अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर हमें श्री कृष्ण नहीं भी मिले तो भी हमने श्री कृष्ण की भक्ति के संदर्भ में ही उनका यशोगान किया है। कहें वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। सभी ये कहते हैं कि गोकुल की जो गोपियां हैं वो वर्णहीन है, लघु जाति, वो बहुत सुंदर नहीं है, वो निम्न जाति की हैं। परंतु उसके बाद भी कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति को ध्यान देना, ध्यान से समझना। और यही नहीं, इसके नीचे वाली जो पंक्ति है उस पर भी बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान देना है, क्योंकि ये दो पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें कई बार अपने समझने में परेशानी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहें वे कमला के स्वामी, कमला का अर्थ है लक्ष्मी और उनके स्वामी का अर्थ है यानी कि लक्ष्मी का पति विष्णु, संग मिली बैठी एक पाती। यहाँ पर गोपियां करें कि लक्ष्मी के पति विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ हम एक पंक्ति में बैठी हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे साथ किसी तरह का भेद नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। आगे वाली पंक्ति देखिए कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। निगम ध्यान का अर्थ है वेदों में जिसका बखान किया गया। मुनि ज्ञान ऋषि मुनि, यानी कि ऋषि मुनि जो अपने ज्ञान के बल पर जिसे प्राप्त करना चाह रहे थे। अगोचर इंद्रियों से परे, अर्थात निर्गुण परमात्मा। ते भय घोष निवासी, वे जो निर्गुण परमात्मा के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, वेदों में जिनका बखान किया गया है, ऋषि मुनियों ने जिनकी चर्चा की है, जो इंद्रियों से परे हैं, या फिर यूँ कहें कि ऋषि मुनि भी जिनको प्राप्त करने का प्रयास किए हुए हैं, और वो निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में श्री कृष्ण के स्वरूप में हमारे यहाँ पर जो ग्वालों की बस्ती है उसमें बसे हैं। ता ऊपर अब सांच कहो, उसके बाद में आप सच सच कहना। धों, धों का अर्थ है वो, मुक्ति कौन की दासी, वो मुक्ति किसकी दासी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले पद में एक प्रश्न बताया था कि सूरदास की गोपियां तर्कशिला हैं। कैसे?
यहाँ पर वही बात उभर कर आती है हमारे सामने कि जैसे ही गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं, तो उद्धव के सामने ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं वो। यहाँ पर भी देखो, गोपियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रश्न कर लिया कि हे उद्धव, आप ये बताइए कि आपकी जो मुक्ति है, आप बार बार ये करें कि निर्गुण परमात्मा की भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, और वो मुक्ति किसकी दासी है? और जैसे ही प्रश्न किया तो उद्धव है वो निरुत्तर हो जाते हैं। तब गोपियां उन्हें जवाब देती हैं कि मुक्ति भक्ति की दासी है, और हम समस्त गोपियां जो कि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मुक्ति की हमें चिंता ही नहीं है, क्योंकि जब भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। इसी क्रम में आगे वो कह रही हैं कि जोग कथा पा लागो उद्धो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे जोता की जननी छार। यह उद्धव, आप हमें ये जो जोग कथा है, ये योग कथा बार बार न कहिए। पा लागो, आपके पैर पकड़ती हैं, आपके चरणों में गिरती हैं। हे उद्धव, ये योग कथा हमें आप बार बार ना कहिए, हम आपके चरण पकड़ती हैं। सूर श्याम तजी, सूरदास की गोपियां कह रही कि श्याम तजी, कृष्ण को त्याग करके और बजे किसी दूसरे की भक्ति करता हो, ताकि जननी छार, जननी का अर्थ है माता, छार का अर्थ है क्षार या राग, पर यहाँ पर अर्थ होगा कि वो तो अपनी माता को लांछित करने के समान ही होगा, वो तो अपनी माता को कलंकित करने के समान ही होगा, और इस प्रकार से हम श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर ये जो बात आई है कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरत्य वैघोष निवासी, ऐसी जो पंक्तियां हैं वो प्रश्न के रूप में दे दी जाती हैं। वहीं पर जैसे जोता की जननी छार, ऐसी पंक्तियों को उठा करके भी प्रश्न के रूप में दे दिया जाता है। तो इसको अर्थ के माध्यम से समझते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हमें करना है। अरे विद्यार्थियों, आगे वाले पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि बिलग जनी मानक उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप बहारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मानहु नील माट ते काडे, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि बिलग जनी मानहु उधो प्यारे। बिलग जनी यानी कि बुरा न मानना। हे उद्धव, आप बुरा मत मानना। जैसे ही यानी कि उद्धव के द्वारा बार बार निर्गुण परमात्मा पर या निर्गुण परमात्मा की भक्ति पर जोर दिया जाता है, तो वो बड़े व्यंग्य करती हैं, अकाटे तीर छोड़ती हैं। तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवही ते कारे, वो मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जो कोई भी वहां से आता है वो काला ही आता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मथुरा को काजल की कोठरी क्यों कहा गया है, ये प्रश्न भी है, और वो जवाब दे रही हैं कि वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवही ते कारे, कि वो मथुरा काजल की कोठरी के समान है, जो कोई वहां से आता है वो काला ही आता है। तुम कारे, हे उद्धव, तुम काले। सुफलक सुत कारे, और जो सुफलक सुत का अर्थ है अक्रूर जी, जो अक्रूर हैं वो भी काले हैं। कारे मधुप बंहारे, कारे का अर्थ है काला, मधुप का अर्थ है भ्रमर, और बंहारे का अर्थ है यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं या जो गुंजायमान है। और यहाँ चारों ओर जो भ्रमण कर रहे गुंजायमान जो भ्रमर है वो भी काले ही। हे उद्धव, तुम भी काले। वो जो श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने वाले जो सुफलक सुत हैं वो भी काले, और यहाँ पर मंडाने वाले ये भ्रमर हैं वो भी काले। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, जिनके साथ रहने पर व्यक्ति की छवि में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है। अर्थात
कि कमल नयन कमल के समान सुंदर नेत्र। मणियारे का अर्थ होता है मणि की भांति या मोतियों की भांति चमकीले। यहाँ भावार्थ ये है कि मणि की भांति चमकीले और कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण के साथ रहने पर तो व्यक्ति में बहुत ज्यादा निखार आ जाता है। परंतु हे उद्धव, आप उनके साथ रह करके भी श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। ऐसा लगता है मानव नील माटते काढ़े ले जमुना जाए पखारे, कि मानो नीले रंग के मटके में से निकाला गया हो और यमुना नदी में ले जा करके पखार दिया गया हो, धो दिया गया हो। और उसी कारण से तागुण श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। और उसी कारण से जो कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी और श्याम का अर्थ है काली, इसी कारण से ये यमुना नदी है वो काली हो गई है। परंतु सूर श्याम गुण न्यारे, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए कि वो व्यंग्य कर रही हैं, उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, मथुरा को काजल की कोठरी के समान बता रही हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद भी जो उद्धव है उसमें निखार न आने की बात कही है। यमुना नदी के भी काले हो जाने की बात कही है। यहाँ पर काले रंग पर उन्होंने व्यंग्य भी किया है, लेकिन देखिए ना श्री कृष्ण का कितने सुंदर ढंग से उन्होंने बचाव किया। क्या कर रहे हैं कि सूर श्याम गुण न्यारे, उसके बावजूद भी हे उद्धव, जो श्याम है उसके गुणों की बात तो अलग है, श्याम के गुण तो अलग ही हैं जिनको तुम समझ नहीं पाए। हे प्यारे उद्धव, आप उसको समझ नहीं पाए। आप कृष्ण के सखा रहे हैं, मित्र रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अब तक आपने नहीं समझा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जगह जगह ये गोपियों के द्वारा किए गए जो व्यंग्य बाण हैं वो उनकी तर्कशीलता को प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ जगह जगह प्रश्न भी बन रहे हैं, जैसे कि सूर सूर श्याम गुण न्यारे का भावार्थ बताइए। कि यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके गुणों की बात तो अलग ही है। तो भले ही चाहे क्यों ना काले हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गुणों का बखान तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, शेष जो पद हैं अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।